विश्व विख्यात ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में अक्षय तृतीया पर्व पर ठाकुर जी के चरण दर्शन को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई देने लगी। साल में एक बार अक्षय तृतीया पर्व पर प्रभु बांके बिहारी जी के चरण दर्शन को देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त आए। हम बताते चले कि ठाकुर जी के चरण दर्शन का आज के दिन विशेष महत्व होता है। उनके दर्शनों के लिए एक दिन पहले से ही श्रद्धालुओं ने वृंदावन में डेरा डाल लिया। आज मंगलवार की सुबह अक्षय तृतीया पर्व पर बांके बिहारी जी मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। हर कोई अपने आराध्य की एक झलक पाने को लालायित दिखाई दिया। वहीं श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किए। अक्षय तृतीया पर्व पर सेवायतों द्वारा प्रभु को सत्तू का भोग लगाया गया। वहीं बांके बिहारी जी ने चरणों में पाजेब भी धारण की थी। इसके साथ ही ठाकुर जी के पूरे शरीर पर चंदन का लेपन भी किया गया था। इसके बाद पीली पोशाक धारण कर ठाकुर जी ने भक्तों को दर्शन दिए। वहीं भक्त अपने आराध्य को एक टक निहारते रहे। कहा जाता है कि आज से करीब 500 वर्ष पूर्व स्वामी हरिदास जी ने प्रभु बांके बिहारी जी को चंदन का लेप लगाकर उनका श्रृंगार किया था। तभी से चंदन की लेपन की ये परंपरा पूरे विश्व में विख्यात है। मान्यता के अनुसार आज के दिन जो पुण्य बद्रीनाथ के दर्शन करके मिलता है, वही पुण्य बांके बिहारी जी के दर्शन से मिलते हैं। इधर श्रद्धालुओं ने भी अपने आप पर चंदन लेपन कराकर ठाकुर जी को धारण कराई जाने वाली पाजेब माथे से लगाकर खुद को कृतार्थ किया। इस दौरान दूर दराज से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा कर प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान भक्तों ने कहा कि अक्षय तृतीया पावन पर्व पर ठाकुर जी को जिस प्रकार पीली पोशाक धारण कराई जाती है, वैसे ही हमने भी पीली पोशाक पहनी है। बहुत सुकून है। सब भगवान को मालूम है, वो पहले पूरा कर देते हैं। प्रिया, ये कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन बहुत ही दुर्लभ थे आज, क्योंकि रश इतना ज्यादा है कि वहाँ एक तिल फेंकने की भी जगह नहीं है। वहाँ पर बहुत ज्यादा दुर्लभ दर्शन है। ठाकुर जी की कृपा से किसी को दर्शन होंगे, बाकी हमने आंखें बंद करके ठाकुर जी के बिहारी जी के बस मन ही मन दर्शन किया। कहाँ से आई हैं दर्शन? लुधियाना से। परिवार से ही, हमारा परिवार है। आज का जो महोत्सव है वो चंदन मेला है। ठाकुर जी बांके बिहारी जी महाराज के साल में एक बार होने वाले दर्शन, जो ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं, ये वर्ष में आज के दिन ही होते हैं। ठाकुर जी को शीतलता देने के लिए पूरे शरीर पर चंदन का लेपन किया जाता है, जो 15 दिन से ठाकुर जी के चंदन को भिगोया जाता है, फिर भंडारियों के द्वारा घिसा जाता है। उसी चंदन के फिर गोले बनाई जाते हैं, जो ठाकुर जी के चरणों में रखे जाते हैं। आज की जो पोशाक होती है, बड़ी विशेष पोशाक होती है। ठाकुर जी को पीले रंग की पोशाक पहनाई जाती है और ठाकुर जी को इस प्रकार से पोशाक पहनाई जाती है जिससे ठाकुर जी के चरणों के दर्शन हो सके। धोती की लांग जो हम लोग पहनते हैं, मनुष्य पहनते हैं, उस तरह से धोती की लांग लगाई जाती है। और जो पोशाक होती है, बड़ी बेशकीमती पोशाक होती है। ठाकुर जी को सोने चांदी की पाजेब लोग पहनाते हैं अपनी मनवांछित इच्छाओं को और कामनाओं को पूरा करने के लिए। सोने चांदी की पाजेब लोग पहनाते हैं और चरण चौकी की सेवा देते हैं। ठाकुर जी को विशेष प्रकार के भोग लगाए जाते हैं आज के दिन ठाकुर जी को शीतलता देने के लिए। जो शरबत ठंडक देते हैं, जैसे खरबूजे का भोग लगता है, शिकंजी का भोग लगता है और विशेष और भी भोग लगाए जाते हैं ठाकुर जी को। आज के जो भक्त दर्शन करते हैं, वो देश के बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, कोने कोने से लोग आते हैं। विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग दर्शन का आनंद लेते हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात ये है कि आज के जो दर्शन होते हैं, उन दर्शन को करने का जो फल है, वो बद्रीनाथ के दर्शनों का फल बराबर मिलता है। क्योंकि जिस समय बद्रीनाथ लोग दर्शन करने जाते थे, वो बड़ी दुर्गम स्थिति होती थी। तो स्वामी हरदास जी ने ब्रज के संतों के लिए आज का जो श्रृंगार किया है, वो इस प्रकार से श्रृंगार किया है कि ठाकुर जी
का श्रृंगार और बद्रीनाथ के श्रृंगार का दर्शन का महत्व फल सबको बराबर यहीं मिल जाता है। तो इसलिए बहुत सारी भीड़ आप देख रहे हैं। और जो आप मंदिर के बाहर देखेंगे जो भक्त दर्शन करके निकल रहे हैं उनके लिए शरबत की प्यालुओं की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इससे भक्त बड़े आनंदित और धन्य मान रहे हैं अपने आप को। जी आज के दिन जो है कुछ फलों का विशेष माना गया है वितरण या पेयजल के लिए जगह जगह देखे जाते हैं। आप देख रहे हैं कि आज ठाकुर जी की जो ड्रेस का रंग है वो पीला है। ठाकुर जी का जो भोग लगाया जा रहा है वो भी बेसन के लड्डू का लगाया जा रहा है। जो वितरण हो रहा है वो प्रसाद पीले रंग का हो रहा है। तो आज की जो चंदन का रंग है वो भी पीला होता है। तो पीला जो रंग होता है वो ठंडक का प्रतीक होता है, शीतलता का प्रतीक होता है। तो इसलिए वही प्रसाद सब बंटा जा रहा है। और जो ठंडक देने वाले फल हैं, जो ठंडक देने वाले जो शीतल पे हैं, उन्हीं का भोग लगा के भक्तों को भी बांटा जा रहा है। ये प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था हुई है? प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं बहुत अच्छी की गई हैं। गाड़ियां बाहर रोक ली गई हैं। भक्तों के लिए दर्शन के लिए सारे गेट व्यवस्थित किए गए हैं। कुछ गेट एंट्री के रखे हैं, कुछ गेट एग्जिट के रखे हैं। तो लोगों को बड़े आराम से दर्शन हो रहे हैं।